लॉटरी सिंगल डिजिट में कितने नंबर में निकलता था? 0 से लेके 9 तक कोई भी आपका नंबर आ गया क्यों निकलेगी? तो सारे देश ने खेलनी शुरू कर दी थी। महिलाएं भी खेलती थी और बच्चे भी खेलते थे, सरकारी दफ्तर में लोग खेलते थे। तो लॉटरी बुराई हो गई है, इसलिए हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया था। लोगों का चस्का इतना बड़ा था कि मैं बता नहीं सकता आपको। ऐसे लॉटरी के टुकड़े जो थे वो सड़कों पे पड़े रहते थे। तो एक बार मैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर लॉटरी के खिलाफ भाषण दे रहा था। लॉटरी से बर्बाद हो जाते हैं, मकान बिक जाता है, आभूषण बिक जाती है, बिजनेस चौपट हो जाता है। तो 12 बजे का टाइम था, भाषण देते देते मुझे 1 बज गया। तो मैंने देखा जो नौजवान लड़के थे उठ उठ के जाने लगे। तो मैंने कहा अभी मेरा भाषण चल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे जी लॉटरी का इनाम निकलने वाला है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। मैं 1 घंटे से भाषण दे रहा हूँ, वो चस्का था जाके। तो लॉटरी सारा देश खेलने लग गया तो बुराई हो रही है। ऐसे ही पहले कुत्तों की संख्या बड़ी कम होती थी। हमारी माँ पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते थे जी। 2-4 कुत्ते होते थे, गांव की बात कर रहा हूं, उस समय 2-4 कुत्ते होते थे तो उससे किसी को परेशानी नहीं थी। अब कुत्तों की संख्या जो है इतनी बढ़ गई है कि हर गली के अंदर कुत्ते हैं। कुछ गलियों का नाम तो लोगों ने ये रख दिया है, जमादारनी जो साफ करती है, सफाई के लिए आती है, ये कुत्ते वाली गली है, मैं यहाँ काम करने नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि दरअसल में समस्या क्या है। तो आज क्या सोसाइटी का नाम आरपीएस सवाना सोसाइटी, आपकी सोसाइटी तो काफी सुंदर है, मैंने देखा यहाँ पर आके। तो मैं आया हूँ यहाँ पर और इतने संख्या में आप लोग आए हैं, आपका स्वागत करता हूँ। तो इसके कारण आंदोलन चलाना पड़ गया, क्योंकि जब 3 साल पहले हमने पहली मीटिंग करी थी, वो करी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसमें मेनका गांधी की बहन जो अंबिका शुक्ला थी उसको डिस्टर्ब करने आ गई। और आप जानते हैं उनका डर कितना हुआ करता था कि फोन डायरेक्ट फोन कर देंगे, ये सब कर देंगे। उसका एक कारण था कि एबीसी रूल्स जो बने, मेनका गांधी जी जब कल्चर मिनिस्टर थी, कुछ समय के लिए उनके पास एडिशनल चार्ज आ गया एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री का जाकर। उसी में उन्होंने ये रूल बनवा डाले, एबीसी रूल, जिसके अंतर्गत ये था कि आप अगर सोसाइटी के अंदर फीडिंग पॉइंट आरडब्ल्यूए के साथ तय कर ले और तय करने के बाद वहां पर फीडिंग होगी। तो तय तो हुए नहीं, क्योंकि आरडब्ल्यूए एक नहीं थी, कहीं है कहीं नहीं है, कहीं झगड़े हैं कहीं वो है। और ये जो डॉग फीडर्स थे इन्होंने जगह जगह के ऊपर रहने देते, बेटा कोई बात नहीं, बात छोड़ दो बेटा, चलो बस करो। तो उन्होंने जगह जगह फीडिंग के पॉइंट बना दिए। आप में से कोई भी आदमी उनको मना करता था तो देखे कहते थे ये कानून है, इसको देख लीजिए आप। और इसी तरीके से उस समय ये भी रूल था कि जो काटने वाले कुत्ते हैं या कोई भी कुत्ता है उसको आप स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद उसी को वहीं छोड़ना पड़ेगा आपको जाकर। तो ये 2 बड़े रूल थे। देश में इस समय 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं। अकेली दिल्ली के अंदर 10 लाख कुत्ते हैं, 2000 कुत्ते रोज और काटने के केस वहां पर हो जाते हैं। आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर 250 कुत्तों के काटने के केस हो जाते हैं। ये 2 बड़े अस्पताल मैंने गिनाया, इसके अलावा 12 अस्पताल और है, उनकी संख्या करोगे तो 2000 से ऊपर चली जाएगी। मुझे तो हैरान था जब मेरे पास पहुंचे ग्रेटर फरीदाबाद की एसोसिएशन के लोग। कौन कौन आए थे? बलबीर जी और ये सारे लोग आए थे। तो मैं बड़ा हैरान था, चौकन्ना था जाकर। और दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि मेरी कॉज को सपोर्ट मिल रही है। ग्रेटर फरीदाबाद से उठकर 30 जनवरी मार्ग पर आना और अपनी समस्याओं को रखना और उसमें एक एक इंसिडेंट गिनाना। मोरों वाला केस आपके ही था। तो इनके कहते थे जितने मोर है वो सब खा गए। हम तो देख देख के चौकन्ना हो रहे थे। तो 3 साल पहले मैंने जो चेतावनियां दी थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीच में कोविड भी आया गया। कोविड के अंदर कोई स्टरलाइजेशन और कोई वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ है। उस काम ना होने के कारण आज कुत्तों की इतनी बड़ी संख्या हो गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आप देख लीजिए हालात क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2 जजेस की बेंच की आई जजमेंट, और उसने सुओ मोटो केस लिया। सुओ मोटो का मतलब होता है पब्लिक में से किसी ने पिटीशन फाइल नहीं की। छोटे छोटे केस तो यहाँ दायर हुए थे, और उन्होंने सुओ मोटो केस लेकर और सीधा ऐलान किया जितने भी सरकारी आवारा कुत्ते हैं इन सबको शेल्टर होम में बंद कर दिया जाएगा, शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा।
तो आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या संदेश दिया। पहला संदेश ये दे दिया उन्होंने कि आवारा कुत्तों की, स्ट्रे डॉग्स की बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा इशू है। दूसरा उन्होंने ये कह दिया 2 महीने के अंदर इन सारे कुत्तों को राउंड अप करके शेल्टरों में भेजो। इसका मतलब क्या था, इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम आपको 2 साल दें, 2 महीने में करें। 2 महीने में कर नहीं सकते थे, उनको ही मालूम है ये, पर वो मैसेज देना चाहते थे कि ताकि मैं ये देखूंगा 2 महीने में गवर्नमेंट कितनी जागी है। और उसके बाद आप जानते हैं कि सरकारों ने सबने हाँ भरी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि आवारा कुत्तों की बड़ी समस्या है। बहुत सारी समस्याओं को सरकार खुद नहीं हल करती। क्यों नहीं करती, कौन बताएगा? दे कैनॉट मैनेज। उससे भी ज्यादा जरूरी है जिसमें भी 2 पार्टियां हो जाती हैं, है? जिसमें भी 2 पार्टियां हो जाती हैं उसमें सरकार को फैसला लेने में कभी बड़ी दिक्कत आती है। वो कहती है सुप्रीम कोर्ट तय करते हैं, हम तदनतन इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो दूसरा मैसेज उन्होंने सीधा ये दे दिया कि भाई तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुत्ता प्रेमियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, शेल्टर होम तो है नहीं, शेल्टर होम तो है नहीं। तो आज आप उनसे जाके पूछिए, अगर शेल्टर होम बन जाए 4 साल के अंदर, तो 4 साल बाद आप इन कुत्तों को शेल्टर होम में जाने देंगे? आपका क्या जवाब है, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ बहाना है, उसका जवाब वो कोई नहीं देते। तो सवाल सबसे बड़ा इशू ये है जो इसका जवाब कोई भी नहीं दे रहा मुझे, ना सरकार दे पा रही और ना ये दे पा रहे हैं। उसका जवाब ये है कि भाई फिर आवारा कुत्तों के काटने की समस्या हल कैसे होगी। अगर कुत्ते काट ना रहे होते तो लोगों को कोई इतनी जल्दी ऑब्जेक्शन नहीं थी कि ये घूम रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर जब डायरेक्ट अपने बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसका हल क्या होगा। इतनी देर में 2 जजेस की बेंच ने किया था, 3 जज की बेंच आ गई। यानी आप देखिए, एक ने कहा कुत्ते पकड़ लो, दूसरे ने कहा कुत्ते छोड़ दो। तो जनता क्या करेगी? सरकार क्या करती है? उसने कहा कुत्ते पकड़ लो, सरकार ने कहा सरकार बोली हाँ पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा छोड़ दो, सरकार बोली छोड़ देंगे। तो जनता कहां जाएगी? जनता कहां जाएगी? रोज रोज आप सुप्रीम कोर्ट के 5 जज इकट्ठे क्यों नहीं बैठ गए और बैठ के तय क्यों नहीं कर लिया कि क्या क्या करना है? अब 3 जज की बेंच के ऊपर आ जाइए। 3 जज की बेंच ने 2 अच्छे फैसले दिए जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते और एक बुरा फैसला दिया जिससे लोग प्रताड़ित हैं। 2 अच्छे फैसले ये दिए उन्होंने कि भाई जो भी स्ट्रीट फीडिंग सोसाइटी में, अपार्टमेंट में जो भी फीडिंग होती है वो फीडिंग आप नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है और अगर कोई करेगा तो उसको पनिश करेंगे, उसकी कंप्लेंट होगी, हम उसको पनिश करेंगे। यानी सोसाइटी, अपार्टमेंट और सड़कों पे फीडिंग नहीं की जा सकती। और हमारे तुषार मेहता ने खड़े होकर क्या कहा? उसने कहा मिलॉर्ड, ये जो लोग हैं जो कुत्ता प्रेमी या कुत्ता फीडर दिखा रहे हैं अपने आप को, इनकी संख्या इतनी सी है, इतनी बड़ी संख्या जो है वो साइलेंट मेजॉरिटी है। जैसे आप लोग जो हो वो साइलेंट मेजॉरिटी है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप कितने लोग आगे हो। सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, ताली बजाने की बात नहीं है। सोसाइटी में वो तो अपने लिए ताली आप बजा रहे हो कि हम आ गए। सोसाइटी में कितने लोग कहते हैं हमारी सबसे बड़ी सोसाइटी है, कितने 4,000 12,000 लोग, और वो सब आपके साथ है, मेरे साथ है। ये समझ लेना बात को। सर हमने ये मीटिंग सिर्फ अभी RWS के लिए रखा था। अच्छा, हम लोगों ने सोचा कि पहले एक बार अपने नहीं, आपका जो कोशिश है वो अच्छी है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ 12,000 लोग हैं, सब लोग हिलते नहीं है जाके। जानते हो क्यों नहीं हिलते? कह लगे शर्मा जी, गुप्ता जी, कक्कड़ जाएंगे, वो अपना बात कर लेंगे। अगर कुत्ते हटेंगे तो हमारे भी हट जाएंगे, उनके हटेंगे तो हमारे भी हटेंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है। बाप बेटा थे, रात को सो रहे थे, बाप बेटा थे, रात को सो रहे थे, लाइट चली गई तो बाप ने बेटे को कहा देख साड़ी लाइट गई है या पूरे मोहल्ले दी गई है जी। तो बेटा खड़ा खिड़की पे से पर्दा हटाया, पर्दा हटाकर उसने कहा पापा सारे मोहल्ले दी गई है। तो फिर सो जा, कोई बात नहीं जी, अपने आप पड़ोसी जो है वो शिकायत कर लेंगे, सानू करने की लोड़ है अपनी नींद। ये सोसाइटी, ये RWA, ये सब कुछ ये हो गया आज की डेट में। मैं क्यों करूं, मैं क्या करूं? मैं अभी जापान गया था, मैं देश को देख के हैरान रह गया। आप में से कितने लोग गए मुझे पता नहीं, 50 साल पीछे हैं मुझसे, 50 ईयर्स उनसे पीछे है। सड़क पे हमको साफ जगह ढूंढनी पड़ती है अपने देश में, और उनके देश में ढूंढनी पड़ती है कोई एक कागज का टुकड़ा तो मिल जाए, कोई एक कागज का तो टुकड़ा मिल जाए। ट्रेन के अंदर, बुलेट ट्रेन के अंदर कोई आदमी, बुलेट का मतलब है सभी ट्रेनों के अंदर, कोई आदमी जो है वो बात नहीं करेगा फोन के ऊपर। कोई आदमी फोन चला तो सकता है, बात नहीं करता हुआ मिलेगा।
हर एक आदमी डिसिप्लिन बैठा हुआ। मेरे पास एक बैग था, ट्रॉली, उसको मैं लेके जा रहा था, वो कई से बीच में टकरा रही थी, एक भी आदमी ने मुझे यूं करके नहीं देखा, बोलना तो दूर है, यूं करके नहीं देखा। और हम जरा सी टकरा जाए, क्या अभी तुम्हें चलना नहीं आता, देख करके जाके अगर एक आदमी गिर जाए वहां पर, चार आदमी दौड़ेंगे तो गिर गया तेरा सामान संभालने के लिए आगे। इतने ऐसा देश है आगे। मेरा 3 बार मोबाइल छूटा अलग अलग जगह पर, दोनों बार मिल गया, तीसरी बार मैंने देखा एक आदमी मोबाइल लिए खड़ा हुआ है कि कोई जो गिरा है वो आएगा, कहीं ऐसा ना हो इसका मोबाइल इधर उधर हो जाए तो मैं इसको लौटा दूंगा। ये प्रैक्टिकल बात है। कुछ महीने पहले गया था मैं जाके। हमारे देश में समस्याएं इसलिए बढ़ गई है कि हमने गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। गवर्नमेंट के पास टाइम क्या है? कोई MP, MLA, कॉर्पोरेटर, इनके पास इतना ही टाइम है तुम्हारी समस्याएं सुन लेंगे, क्योंकि सारा टाइम सुनने में चला जाता है, हल करने का तो मौका आता ही नहीं है, इसलिए हल नहीं हो रही। हल वो समस्याएं होंगी जिसके लिए आप आवाज खड़े होंगे। तो लोग मुझसे पूछते हैं गोयल साहब कुत्तों की समस्या क्या, हल क्या है? वो मैं हल बताऊंगा आपको। तो मेरे को पुणे वालों ने मीटिंग में बुलाया, बड़े शौक से उन्होंने बुलाया। 1400 के करीब फ्लैट थे, 800 लोग नीचे उसके ऊपर थे। गोयल साहब दिल्ली से चल के आए हैं और पुणे के अंदर मुझे बुलाया। तो लोगों ने मुझे बताया कि 800 लोगों की भीड़ है और गोयल साहब ऐसे ऐसे है। तो मुझे ऐसा लगा उनको मेरे से बहुत उम्मीद है कि जैसे विजय गोयल आएगा और भाषण देगा और कुत्ते इसके पीछे पीछे चले जाएंगे और हमारी कॉलोनी जो है वो खाली हो जाएगी। तो मैंने कहा करूं तो करूं क्या, भाषण कहां से शुरू करूं मैं जाके, जब लोगों की इतनी उम्मीदें हैं। तो मैंने उनको स्टोरी सुनाई, एक बैक पाइपर था, आपने सुनी होगी कहानी। उस शहर में चूहे बड़े परेशान करते थे, उन्होंने बैक पाइपर को हायर किया कई लाख देकर और कहा भाई ये कर। उसने बंसरी बजाई अपनी और सारे चूहे जो उतर गए वो समुद्र के अंदर ऊपर डाला। उसकी पेमेंट नहीं हुई तो छोड़, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो फिर आया, उसने बंसरी बजाई, सारे बच्चों का नाम लिया, सारे बच्चे जो है उसके साथ चले गए जाके। तो ऐसे ही लोग मेरे से उम्मीद कर रहे थे कि विजय गोयल आएगा और हो जाएगा। मैं माहौल बनाने के लिए निकलता हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा बनाने के लिए निकलता हूँ। इस माहौल से सरकार पे दबाव आ रहा है, इस माहौल से, क्योंकि आधे से ज्यादा मेरी मीटिंग तो डिस्टर्ब होती है, जिसके अंदर लोग आके वो कुत्ता प्रेमी या डॉग फीडर वो डिस्टर्ब करते हैं। तो आप ये समझिए कि ये माहौल बन गया, जैसे ये मीटिंग है इसका एक अच्छा प्रभाव जाएगा जी। उसके बाद ये अपनी RWA को दूसरी RWA इकट्ठे करेंगे। और मैं तो इसी तरह से मैंने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर रैली की थी रामलीला मैदान में अपने दम के ऊपर जी, 2 लाख आदमी आया था। और अभी भी मेरी इच्छा है कि रामलीला मैदान में रैली करूं और सरकार को दिखा दूं कुत्तों से लोग कितने ज्यादा पीड़ित हैं। ये समझिए बात। अभी क्या है, ये डॉग फीडर कौन है जाके? डॉग फीडर कौन है? कुत्ता जो है ना वो बड़ा प्यारा जानवर है जी, ऐसे मुंह बनाएगा तो बड़ी तरस आती है जाके, लगता है ये फैमिली मेंबर है एक तरह से। वो ऐसा मुंह बनाएगा, वो ऐसा मुंह जब बनाता है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोगों को लगता है कुत्ता जो है वो बड़ा अच्छा है, डॉग फीडर, उसको चलते हुए लगते हैं। एक भी आदमी गोद नहीं लेता उसको, गोद नहीं लेता। यानी एंजॉय करना पर जिम्मेदारी नहीं लेना जाता, एंजॉय करना कुत्ते को पर उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो ये कहां से कुत्ता प्रेमी हो गए जो कहते तो ये मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, है ना? तो आपने सुना होगा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आपने तो बच्चे को सड़क पे छोड़ा है जी, असली बच्चा तो तेरा वो है जो घर के अंदर बैठा हुआ है। ये तो सिर्फ कहने के लिए मेरा बच्चा कर रहा है जी, पर करते हैं ऐसे। अब जैसे वो फीडिंग सेंटर आप बनाओगे ना, तो आपने अगर 1 किलोमीटर दूर बना दिया तो मेरा बच्चा 1 किलोमीटर तक कैसे जाएगा? उनको ये मालूम नहीं है जो कुत्ता है उसको खाना देने की जरूरत नहीं है, 10 किलोमीटर तक वो पैदल जाता है अपना ढूंढने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल करना उसके ऊपर और देख लेना इसके अंदर क्या हाल है जाके। पर समझाए कौन उनको? तो हमें हमसे पूछते हो अच्छा बताओ कुत्तों की पॉपुलेशन जो है कंट्रोल कैसे होगी, सॉरी पॉपुलेशन, कुत्तों का काटना कैसे बंद होगा? कुछ नहीं कोई सब स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन से उनके दांत झड़ जाते हैं क्या? 10 लाख कुत्ते, सारे कुत्तों की आप स्टरलाइजेशन करा लीजिए, वैक्सीनेशन करा लीजिए, उसके बाद भी 10 लाख कुत्ते तो सड़क पे ही पड़े हैं। उनको थोड़ी पता है स्टरलाइजेशन के बाद काटना नहीं होता जाके, उनको कौन समझाएगा? बेजुबान, तो बेजुबानों को ये कहां पता है स्टरलाइजेशन के बाद काटना मना है या काटेंगे नहीं जाकर, वो काटते रहेंगे, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो फिर इसका जवाब क्या देते हैं? जब बच्चे छेड़ते हैं ना तब बच्चों को कुत्ते ने काटा है जो कि वो छेड़ने जाएगा उसको, ऐसा मुहावरा है ना कि मेरे को क्या कुत्ते ने काटा है जो मैं करूँगा, इसका मतलब है कुत्ते का भय है। 50 में से 49 मुहावरे इनके खिलाफ है, कुत्तों के खिलाफ। आपको क्या लगता है मैं कुत्ते को नहीं प्यार करता या अपने बच्चे को ये नहीं कहता भाई वो कर ले,
पर जब वो काटेगा तो मुझे 6 बार सोचना पड़ता है अपार्टमेंट से इसको नीचे भेजूं या नहीं भेजूं, नहीं तो अकेले नहीं भेजूंगा कम से कम। लिफ्ट के पास आप खाना डाल दोगे, कोई सुनने वाला नहीं है देश के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है, और अभी आप जानते हैं जो लॉ आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद जो नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस आ रही है वो सारी खिलाफ आ रही है। जाके वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनका कंटेम्प्ट है, ये समझिए। मैं तो अभी कंटेम्प्ट फाइल करने वाला हूं इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कोई नो फीडिंग ऑन सोसाइटी, अपार्टमेंट एंड स्ट्रीट्स। वो कहते हैं जी ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना देंगे। डेजिग्नेटेड सोसाइटी के अंदर बन ही नहीं सकता जाकर, और अगर आप बनाओगे तो मान कौन रहा है उसको? कोई मान रहा है? रात को खाना डालने आ जाएंगे, सवेरे खाना डालने जाएंगे, लड़ने को तैयार है। आज सवेरे मेरी मीटिंग थी गाजियाबाद के अंदर, सारी रात पुलिस स्टेशन में बैठे रहे दोनों, ये जितने भी बेचारे सताए हुए लोग थे और 2-4 वो डॉग फीडर्स थे, सारी रात। ये नहीं पता चला था सवेरे मीटिंग की होगी नहीं होगी। पर आप लोगों के 12,000 सोसाइटी को 12 लोग संभाल लेते हैं, वो मालूम है आपको? जाके सिर्फ 12 है, उनमें भी ज्यादातर महिलाएं हैं। जाके देखिए टाइम क्या आने वाला है। टाइम वो आने वाला है जिसके अंदर लोग कुत्तों के साथ रहेंगे, जाके लोग माँ बाप के साथ और बच्चों के साथ। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, बात बच्चों के साथ रहेंगे। क्यों? जब आप घर आते हो तो आपको लगता है पत्नी जो है चिक 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 करेगी आके, और अगर अकेला रह रहा है और कुत्ता आएगा तो ऐसा दुम फैलाता आएगा, दुम फैलाता आएगा, है ना। फिर आप इसको गोद में ले लोगे, कुछ बोलेगा नहीं, आपके खिलाफ जाएगा नहीं, आपके एंटी नहीं होगा, तो कहते हैं यही अच्छा है, कम से कम इसके साथ रह लेता हूँ। मेरा बेटा तो मुझे 4 सुना के चला गया जाके। ये समझिए ना, और ये बात मजाक में नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सीरियस सोसाइटी होने वाली है जाके। ये सोसाइटी के इम्पैक्ट है। सोसाइटियां टूट रही है, मोबाइल पर आ गई है सिर्फ सोसाइटी। किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो 8 का परिवार बैठा है, 8 का ऑटो जो नीचे करके ना अपना मोबाइल से कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत तो एकदम बंद है। सिर्फ एक ही मोबाइल का फायदा है कि बीवी से व्हाट्सएप पे बात कर लो तो लड़ाई होने का कम से कम बिल्कुल चांस नहीं रहता है। मैं ये भी बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयाँ होती है भाव देखकर, चेहरे के भाव से लड़ाइयाँ होती है, वैसे नहीं भाव होता। तो आप समझ रहे हैं कुत्तों की समस्या कितनी भयानक हो गई है। 35-37 लाख का आंकड़ा जो है वो तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। कौन सी सरकार कहेगी कि हमारे देश में 1 करोड़ कुत्ते रोज के काट रहे हैं या साल के काट रहे हैं? कोई सरकार नहीं कहेगी। लेकिन लैंग्वेज कुत्तों की हो गई। आपने हल क्या निकाला इसका? इसलिए सरकार अपने डाटा, कोई सी भी सरकार हो, सरकार अपने डाटा जो है वो कम करके बता देगी। वो क्या करके? वो कम करके बता देगी। तो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर हिसाब देख लीजिए, 10 लाख कुत्ते हर सोसाइटी के अंदर है। पूरे भारत से मेरे को फोन आ रहे हैं। आपको हैरानी की बात होगी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी एक भी सेंटेंस नहीं बोल रही। बताओ, बीजेपी बोल रही, कांग्रेस बोल रही, आम आदमी पार्टी बोल रही, हरियाणा में और कौन सी है? आईएलडी बोल रही है। लोग कहते थे सांप सूंघ गया, इनको कुत्ता सूंघ गया यार, कुत्ता सूंघ गया। सारे जी वो जी 4 वाले वोकल है ना, इसलिए वो नहीं आ सकते, ये खड़े हो जाएंगे आके दरवाजे के ऊपर। और जो 96% है वो साइलेंट मेजॉरिटी है, उसको खड़े करने के लिए मैं निकला हूं कि खड़े हो। हमारे आंदोलनों से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? हमारे आंदोलन से सबसे बड़ा लाभ ये होता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर आ रहा है। आप मेरे को देखो तो आप देखोगे सोशल मीडिया पे कितनी गालियां देते हैं मेरे को, मालूम है? मेरे परिवार को, मेरे को, मेरा ट्विटर खोल के देख लेना, उस पर गालियां भर रही है। भगवान करे तो ऐसा है, तो वैसा है, अभद्र बाली भाषा का, तेरे को जान से मर जाए तो, और कुत्ता काट ले, अंत में ये कहते तेरे को कुत्ता काट ले, है ना जी। तो ये गालियां देते हैं। अरे भाई, हम सभ्य परिवार के आदमी हैं, हमारे पिताजी बड़े आदमी, हमारे दादा बड़ा आदमी, हमने श्री राम कॉलेज से बीकॉम एमकॉम लॉ की, हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिली, हमको यूनिवर्सिटी के हम प्रेसिडेंट थे, 3 बार के हम एमपी हैं, 4 बार के हम एमपी हैं, और हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर थे, हम मोदी जी की सरकार में स्पोर्ट्स और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर थे, इमरजेंसी में हम भी जेल में थे, हमारा पिताजी भी जेल के अंदर था इमरजेंसी लड़ते हुए। तो जब हम इमरजेंसी से लड़ सकते हैं तो क्या कुत्तों की समस्या से नहीं लड़ सकते? और जबकि आप सब लोग साथ होंगे तो पर अकेला कैसे कर सकता हूँ? मैं जाता हूँ प्रदर्शनों के अंदर, बीजेपी के प्रदर्शन होते रहते हैं, प्रदर्शनों में जाता हूँ मैं, वो पुलिस बैरिकेड लगा के रखती है, मैं उनको कहता हूँ मुझे जाना है आगे, कहने लगा नहीं जाने दूंगा, मैं कहा जाऊंगा, कह रहे नहीं जाने दूंगा। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरे पीछे 10 लोग हैं, तो वो नहीं जाने देता। अगली बार जब मैं प्रदर्शन में आता हूँ, मैं कहता जाऊंगा, कह रहे जाओ ना गोयल साहब, कौन मना कर रहा है, क्योंकि पीछे 1000 आदमी खड़े हैं। अगर आप खड़े हो गए तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, और अगर आप नहीं खड़े हुए तो वो 4 आदमी जो चिल्ला रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे लोग, इस तरफ नहीं जाएंगे आप।
कल रात को मैंने वहाँ थाने में फ़ोन किया फिर गाजियाबाद के अंदर कि मैं आ रहा हूँ, फिर देख लेना जो दंगा होगा वो होगा जाके। तो ये आवारा कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी है। रैबिस की बीमारी आपने देखी है? रैबिस की बीमारी, रैबिस की इतनी भयंकर बीमारी है। एक वीडियो आया था जिसके अंदर बाप अपने बच्चे को गोदी में लिए बैठा है और बच्चा बेचारा तड़प रहा है। बच्चा बेचारा जो है वो तड़प रहा है समय और मर रहा है, उसको हर हालत के अंदर मरना है। आपको मालूम है रैबिस की बीमारी के आदमी को प्यास लगती है किंतु पानी नहीं पी सकता वो। प्यास लगती है, पानी पी नहीं सकता वो जाके। रैबिस की बीमारी से शायद ही कोई आके बचता है जाके। पर हम क्या सोचते हैं, अरे सबको हो जाएगी बीमारी, मेरे को नहीं होगी किसी हालत के अंदर, इसलिए तू चल, आराम से चलते रहते हैं जाके। जबकि सबको पता है हमारे देश के अंदर 36% रैबिस है। हमारा देश पहले 4 देशों के अंदर रैबिस के अंदर काउंट होता है। 20,000 से लोग रोज हर साल रैबिस के कारण मरते हैं। कुत्ता प्रेमी अपने बैठे हुए ही, आजा बेटा तुझे खाना खिलाऊंगा, डबल रोटी लाया मुझे। आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कुत्तों का हाल क्या है, देखा आप समझ रहे हैं। आप और हम क्या करेंगे, कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल बन गए, मालूम है सर सिंह साहब? कुत्तों के लिए स्विमिंग पूल बन गए, उनके लिए ब्यूटी सैलून बन गए जाके। और तो और अभी कौन बता रहा था कुत्तों की शादी हो रही है। आपको ये भी तो मालूम होगा ना आजकल नकली शादियां हो रही हैं सेलिब्रेट करने के लिए, मालूम है बात की नहीं? आदमियों के अंदर है। मैंने अभी एक आइडिया दिया था, जिम भी बनेगा अभी कुछ टाइम बाद। बोलो बड़ा बनेगा, उसकी बेचारे की भी तो सेहत है। मेरे बेबी की जिम सेहत खराब हो रही है, इसको डॉक्टर कुत्तों के अलग आ गए जाके। इतनी बड़ी सोसाइटी जिम ही तो है उन लोगों के लिए। हाँ जी। और 12,000 हम केज में बंद लोग हैं। मुझे ये भी नहीं समझ आया आज तक, ये जो कुत्ते हैं प्राइवेट कुत्ते को तो फंदा बांध के चल रहे हो, क्यों चल रहे हो? प्राइवेट कुत्ते को तो आप ऐसे बांध के चलते हो, कोई बताएगा क्यों बांध के चलते हैं? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काट लिया तो तू जाएगा जेल के अंदर। ये सरकारी कुत्ते हैं सारे जाके, इनको बांधने की जरूरत नहीं है। काटो, तुम्हें काटने के लिए हमने छोड़ रखा है इस शहर के अंदर जाके। अच्छा फिर कहते हैं कुत्ते बड़े अच्छे हैं तो स्टरलाइजेशन क्यों करा रहे हो इनका बेचारों का? इनकी पॉपुलेशन खूब बढ़ने दो, स्टरलाइजेशन पे क्यों जा रहे हो अगर ये इतने अच्छे हैं जी? तो स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन भी आप जानते हो कुत्ते का कितने साल में होना चाहिए? हर साल होना चाहिए। आपको लगता है जो सरकारें चल रही है वो हर साल वैक्सीनेशन कर लेंगी इनका, या आइडेंटिफाई कर लेंगी, या वो कर लेंगे? अभी दिल्ली ने फरमान दिया है, हमारी सरकार है दिल्ली के अंदर 900 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। वो चिपिंग क्या होती है? कॉलर चिपिंग क्या होगा? ये चिपिंग हम इनका लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा? किसकी कब हुई तो तब होगी जब तेरा डॉग सेंटर कोई खुला होगा, वहां से स्टरलाइजेशन हो रहा होगा, वैक्सीनेशन हो रहा होगा, तब तो रिकॉर्ड आएगा ना। तेरे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा कि भाई इतने कुत्तों की नहीं हुई। करेगा कौन, ये समझ लीजिए बात। हमारे यहाँ जानते हो कौन स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम करता है हमारे यहाँ पर दिल्ली में? किसी को मालूम है? नहीं, आप ठीक कह रहे हो। एमसीडी ऑथराइज कर देती है 20 एनजीओ को। एनजीओ कौन है? जिनका कुत्ते का बिजनेस है, वो धर्मार्थ के लिए नहीं आए हुए, उनका कुत्ते का बिजनेस है। तो 1100 रुपए हर कुत्ते की स्टरलाइजेशन का पैसा मिलता है। तो पार्ट दिखा दो, बिल कर लो। एमसीडी में भी भ्रष्ट अधिकारी है दुनिया भर के बैठे हुए जाके 50 का करेंगे, 500 का बिल भरेंगे, फंड खत्म, कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा भाई 3 बार स्टरलाइज हो चुका, फिर भी बच्चे पैदा हो लिए जाकर। एनजीओ के बारे में इसी में अगर मैं माफी चाहता हूँ डिस्टर्ब किया, कहना चाहूँगा सर, फरीदाबाद में भी एक ऐसा एनजीओ है जो कि स्टरलाइजेशन करता है। एनुअल वेलफेयर बोर्ड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद में इसको ऑथराइज किया है। सर इतना संगीन एक चीज़ है कि जो जेनिटल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर्मेलिन में, रिकॉर्ड में दिखाते हैं 10 कुत्ते स्टरलाइज हो गए, वही ऑर्गन निकाल करके फिर दिखा देते हैं, फिर दिखा देते हैं। नहीं, वो तो आप समझो ना, अगर जिसने चेक करना है वही कमेटी करप्ट हो जाए तो फिर दिखाने की भी क्या जरूरत है? कहते जितने थे हमने देख लिए, गिन लिए, सबको पैसा पहुंच गया। और मैडम गांधी फोन कर देती है सर उनको। ये अरे भैया रुक जाओ, अरे भैया रुक जाओ। ये आप समझ लीजिए बात को कि ये जो इलाज है ये करना तो सरकार ने है। सुप्रीम कोर्ट फैसला ही दे सकती है ना, इम्प्लीमेंट सरकार करे। आपके यहाँ पानी की, बिजली की, कूड़े की, गंदगी की, स्वच्छता की जो भी समस्याएं हैं, अगर आप नहीं खड़े हुए वो भी बढ़ती जाएगी। आप भी कहेंगे कूड़ा पड़ा, कोई बात नहीं। जैसे आपने नहीं देखा बम फट जाता है तो थोड़ी देर बाद ट्रैफिक वहीं से उतर के चलना शुरू कर देता है जी, चाहे कोई भी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, RWS अब सिर्फ रह गई है शिकायतें सुनने की।
ये थैंकलेस जॉब है आरडब्ल्यूए का। जो प्रेसिडेंट होंगे वो सब समझते हैं। शिकायतें सुनने की है, ऊपर वो अधिकारी से चाहे तो काम नहीं करा सकते, इतना काम करवाना आसान नहीं है। तो आप समझो कितना लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 10 साल लगे थे मुझे लॉटरी को बंद कराने में। वो भी तब हुए जब भला इंद्र कुमार गुजराल का, उन्होंने कहा काका मैं कल ऑर्डिनेंस लगाता हूँ, उसने लगा दिया ऑर्डिनेंस। वो क्योंकि कहता है मैं महारानी बाग से आता हूँ, सारे मैं देखता हूँ लॉटरी के टुकड़े जमीन पे भरी पड़ी है सड़क आगे। और फिर हमारे वाजपेयी जी आ गए, हम तो उनके लाडले थे, उन्होंने उठाया और उसके ऊपर सिंगल डिजिट लॉटरी के ऊपर बैन लगा दिया जाके। तो टाइम लगता है, किंतु उस टाइम के साथ आपको खड़ा होना जरूरी है। जैसे मैंने कह दिया भी मैं रामलीला मैदान में रैली करना चाहता हूँ, तो फिर 12,000 में से 1000 आदमी तो कम से कम पहुंचेगा ना, तब तो मैसेज जाएगा वो। और हर एक आदमी समझ लेगा भाई तू सो जा, कोई बात नहीं, गुप्ता जी कंप्लेंट कर लेंगे, तो फिर काम नहीं होगा। तो इसलिए आप ये समझ लिए रेबीज जैसी भयंकर बीमारी होती है और इनमें से एक भी आदमी गोद लेने को तैयार नहीं है। ये अपना दिल लगाने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, मन में ये सोचते हैं। मैं नहीं कहता कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुत्तों से नहीं प्रेम करते होंगे, पर मन में उसके अंदर यही रहता है हाय मैंने इस बहाने से पुण्य भी कर लिया। पुण्य और सेक्रीफाइस हमेशा उसकी डेफिनेशन जानते हो क्या है? जैसे हम कंबल बांट देते हैं, 100 कंबल बांट दिए, 1000 बांट दिए, 2000 बांट दिए, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है जिसको छोड़ते हुए तुझे दर्द हो वही त्याग है। सिर्फ मैं कमाता हूँ लाख रुपए और 10 रुपए का चंदा दे दूं मैं, और ये सोचूं कि मुझे चंदे का लाभ मिल जाएगा, तो गॉड भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है, 10 रुपए दे के लाभ ले रहा है। उतने दे जितने से कि तेरे को दुख हो रहा हो कि मैंने देखो ये इतना सेक्रीफाइस किया है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े खाने डालने से कुछ होने वाला नहीं। मैं हमेशा अपने नारे को एक ही बात कहता हूं, मैं आवारा कुत्तों को सम्मान दिलाने के लिए निकला हूं। और लोग उल्टा सोच रहे हैं, ये तो मेरे पीछे ऐसे पड़ रहे हैं जैसे मैंने कह दिया कत्ल कर दो इन सबको जाके। मैं आज अभी सारे भाषण में मैंने कुत्तों के खिलाफ बोला है क्या? कुछ एक भी शब्द? और मैंने ये डॉग फीडर्स के खिलाफ कुछ बोला है क्या? नहीं। किंतु ये समझते हैं ऐसे कि जैसे मैंने ये कर दिया है। तो कुत्तों को सम्मान में इसलिए दिखाने निकला हूँ, हमारे मनों में जानवरों के लिए बड़ा प्रेम है। हमारा तो देश वो है जिसमें गणेश जी के साथ चूहा, शिव जी के साथ बैल और सांप, सरस्वती के साथ मोर, है ना? हर जानवर को किसी ना किसी देवी देवता के साथ बैठा दिया ताकि ये जो मनुष्य जाति है उनसे प्रेम करे आप। किंतु आप समझ लीजिए ये प्रेम नहीं है जो खाना डाल के इसलिए होता है। तो हर चीज की बात वो है जिसके अंदर सेक्रीफाइस हो। पर ये लोग कुछ हो भी सकते हैं जो कुत्ता प्रेमी हो, पर उनको गोद लेना चाहिए। हमारे को कंपेयर कर देंगे, नीदरलैंड के अंदर देखो, उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया, हर घर ने एक कुत्ता गोद ले लिया। तो यहाँ कौन कुत्ता के गोद ले रहा है? कोई कुत्ता गोद नहीं ले रहा। बल्कि वो है ना, जैसे गाय का दूध निकाल लिया और फिर सड़क पे छोड़ दिया, बूढ़ी हो गई, तो ऐसे ये भी जो कुत्ते को एंजॉय किया और उसके बाद सड़क पे छोड़ दिया जाता है, ये वाली हालत है। तो देश में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ेगी। हम एक पैदा करते हैं, वो 8-8 तक भी पैदा कर लेते हैं और जनसंख्या आगे आगे बढ़ने वाली है। अपनी अपनी सोसाइटीज के रक्षक आप बनो और कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम भी बैठे हैं यहाँ पर, पुलिस हो कुछ हो, आप विजय गोयल को जब आवाज मारोगे तब आपकी सोसाइटी के अंदर आ जाएगा समझिए। और हम तो तीन फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक फ्रंट तो ये है कि हम आंदोलन करने के लिए सड़कों के ऊपर धूल छाक रहे हैं। दूसरा हमारा जो है वो गवर्नमेंट के साथ चिट्ठी पत्री चल रही है, प्रेशर डाल रहे हैं, लगभग सारी जगह हमारी सरकारें हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम पार्टी बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जिनका भी डिसीजन है वो कोई ठीक निर्णय नहीं है। इसलिए ठीक निर्णय नहीं है, एक तो वो फाइनल निर्णय नहीं है, ये समझ लीजिए बात को। आज नहीं तो कल मैं आपको ये भरोसा दिला के जा रहा हूँ, इन कुत्तों से देश को छुटकारा पाना पड़ेगा। ये खाली आपकी समस्या नहीं है। केरल के अंदर एक मंत्री ने कह दिया था कि भाई कोर्ट के अंदर अपील कीजिए, क्या हम इनको यूथेनेसिया दे सकते हैं क्या? दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर कुत्तों की इतनी बड़ी समस्या है, जिससे मैं बात करता हूँ वो यही कहता है कहाँ नहीं है गोयल साहब समस्या, कहाँ नहीं है। अभी मैं गया वो सिंगापुर, चाइना, जापान, मुझे तो एक कुत्ता सड़क पे नहीं मिला जाके। और ये जो सबसे बड़ी ऑपरेशन है कुत्तों की, क्या नाम है उसका मालूम है? पेटा। ये कहाँ से चलती है? ये यूएस से। यूएस में नो राइट, यूएस के अंदर तो ये नहीं है। पेटा का बजट जानते हैं 7,000 करोड़ है। हमारे यहाँ करते हैं डॉग्स राइट ऑन स्ट्रीट, पर ये यूएसए में क्यों नहीं है कि डॉग्स राइट ऑन स्ट्रीट? वहां पर आपने कोई नहीं देखा कि वहां क्या कुत्ता प्रेमी नहीं रहते हैं, या वहां पर और नहीं हो रहे, या तो कुत्ते रहेंगे शेल्टर रूम में या रहेंगे गोद लिए में। गोद लिए में भी आपकी रिस्पॉन्सिबल लेनी पड़ेगी, आप इसको सड़क पे नहीं छोड़ते। तो पेटा ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ बड़ा बड़ा, जैसे सौरभ जी बता रहे थे, एक होर्डिंग लगा रखा है तिलक मार्ग के ऊपर कि भाई हम भी यहीं पैदा हुए थे, कुत्तों के बारे में, हम भी यहीं पैदा हुए थे।
अरे भैया फिर दूसरा क्या बहाना लेते हैं कि जी अगर कुत्ते हटे तो बिल्लियां बहुत हो जाएंगी, फिर कहना बिल्लियां हटाएंगी तो चूहे बहुत हो जाएंगे, चूहे हटे तो मकड़ी बहुत हो जाएगी। ये सिलसिला कहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा जब क्या? और कितने कुत्ते चाहिए आपको? चलो बिल्लियों को रोकने के लिए उतने कुत्ते रख लो, बाकी के तो छोड़ दो आप जाके। तो कोई नहीं है, फिर हम ज्यादा कहते हैं तो कहते हैं गोयल साहब ये तो छेड़ता है तभी मारता है जाके। तो किसी के कुत्ता काट लिया तो कहते हैं तो वीडियो दिखाओ इसकी। अब बताओ पहले अपने आप को बचाएगा या पहले वीडियो बनाएगा वो जाके कि जी मेरे को कौन से वाले कुत्ते ने काटा था, कैसे कुत्ता का आइडेंटिफाई करो, इसी कुत्ते ने काटा था। अगर आपके पास वीडियो है या कुछ बताओ, आइडेंटिफाई करो। तो चोट को तो भूल जाओ, पहले प्रूफ इकट्ठे करने शुरू करो, चोट तेरी ऐसी की तैसी है। और फिर रेबीज का जो बीमारी है उसके अंदर मेनका गांधी की बहन अंबिका शुक्ला क्या कहते हैं, रेबीज कोई भयंकर बीमारी नहीं है, रेबीज कोई भयंकर बीमारी नहीं है। अगर काट ले उसी समय अगर आप पानी डाल दें उसके ऊपर तो फिर उससे बीमारी से बच जाओगे। तो आप बॉटल लेके घूमना शुरू कर दो, जैसे ही काटे उस समय आपको ध्यान आएगा अरे बॉटल बाहर आ तू, मैं तेरे को इसके ऊपर डालता हूँ और फिर कर लेंगे। होता है क्या कभी ऐसे जाके? उस समय भागता है प्लेन वाटर से कुछ। और वो कहते हैं जब ये सलाइवा से अगर खून मिल जाए तो भाई काटेगा तो मुंह से सलाइवा आएगा तो खून को 1 किलोमीटर दूर थोड़ी है, खून तो जहाँ पैर पे काटा है वहीं पर ही लगा हुआ है, हाथ की हाथ होगा खत्म हो जाएगा जाके। भीड़ लगी हुई है अस्पतालों में। सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रहा अभी तक। कहते हैं जी अभी भी कुत्ते को, ये सरकार ने जो फरमान निकाला है ना यूपी और दिल्ली वालों ने, कि अभी कुत्ते को 10 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि जो एग्रेसिव काटने वाले कुत्ते हैं उनको बाड़े में आपको बंद करना पड़ेगा। पर बाड़े में तो तब बंद करेंगे ना जब इसको उठाने वाले आएंगे। जब उठाने वाले आएंगे तो हम सब तो अपने घर में होंगे और वो शोर मचा रहे होंगे, ये डॉग फीडर्स है ना, हम नहीं उठाने देंगे अपने बेबी को, हम नहीं अपने उठाने देंगे बेबी को। कईयों के आंसू भी आएंगे उस समय जब काटने के बाद वो उठा रहे होंगे, तो कैसे बनेगा? तो मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए आया हूँ, अपने अपने आप इसको और फैलाओ। हम तो और मीटिंगें कर रहे हैं। अगली पार्लियामेंट के अंदर आप देखना मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, हर पार्टी का एमपी जो है कम से कम क्वेश्चन जरूर उठाएगा इस बात के लिए, ताकि सरकार को पता चले कि भाई किस तरीके से इनको निपटना है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के एसोसिएशन के जो लोग हैं, आपको भी इनको बधाई देनी चाहिए। कौन आजकल जनरल समस्या के लिए उठ के जाता है, खुद की समस्या के लिए जाता है, पर ये 5-6 लोग जो आए थे इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए और बधाई हो। खड़े हो जाइए, आप पदाधिकारी हो, मैं इनमें से एक को भी नहीं जानता, ये भी मेरे से कभी मिले
कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कोर्ट के अंदर कि मिलॉर्ड, ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है ये 95% है, ये तो कुछ थोड़े से लोग हैं जो हल्ला मचाए हुए, पर उनके हल्ले में इतना दम था तो इसलिए हमको खड़ा होना पड़ा, इसलिए हमने इस आंदोलन को शुरू किया है। और आप देख रहे हैं कितने अच्छा रिस्पॉन्स है कि 35 सोसाइटियों के रिप्रेजेंटेटिव RWA यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब कोई रिजल्ट निकल रहा है, एक परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा स्टेट? मैडम, मैंने तो 12 पहले करोड़ आपको की कहा, संख्या बताई जाए। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि इलाज तो निकालना ही पड़ेगा जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितनी भी कुरीतियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने में, चाहे वो राजा राम मोहन राय की थी या फिर मैंने जैसे लॉटरी का बताया या अब ये आवारा कुत्तों का है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के अंदर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने के अंदर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है आम पब्लिक के आंदोलनों को, किंतु हल तो निकलता है जब पब्लिक एक बार खड़ी हो जाती है। और हमने देखा है कई सारी चीज़ें ठीक करी हैं। थैंक यू सर। वी आर कॉन्फिडेंट सर। कट कर दो आज।